आंवला नवमी। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से किया जाता है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ अर्थात गाय, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पापों से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातःकाल स्नान करके शुद्धात्मा अर्थात पवित्र मन से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख कर 100 उपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा अर्थात दूध की धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और कर्पूर वर्तिका अर्थात कपूर की बत्ती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन कराने तथा दान देने का विशेष महत्व और फल है। हमारे धर्मशास्त्रों में आंवला को अमृत फल कहा गया है और आंवला वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला माना गया है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक रहता था। वे दोनों पति पत्नी संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं थी और इस अवसर की ताक में रहती थी कि कब किसी लड़के की बलि वो भैरव के नाम से दे सके। ऐसे ही पापी मलिन विचारों के चलते एक दिन वणिक की स्त्री ने एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से अंतिम तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफी मर्माहत किया तथा बतलाया कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान तथा बंधन कर, तभी तू इस घोर कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकती है। वैश्य की पत्नी ने पति की आज्ञा को शिरोधार्य कर ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन माता गंगा उसके दुख से द्रवित होकर वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी कि हे दुखियारी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी यह दशा हुई। वृद्धा के ऐसा कहने पर वणिक स्त्री ने अति दुखित मन से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब वृद्ध रूपा माता गंगा बोली कि तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर वणिक स्त्री ने सारी बात अपने पति को बतलाई और पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान पूर्वक व्रत रखकर पूजन किया। उसके ऐसा करने पर भगवान की दिव्य कृपा से वह दिव्य शरीर धारण कर पुत्रवती हुई तथा संसार के सारे सुखों को भोग कर वह अंत समय में गोलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत रखने से संसार के समस्त प्राणियों को कल्याण और मोक्ष प्राप्त होता है।